अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। वायरसेस की सबसे पहले तो हम लेंगे ओरिजिन, वायरस वर्ड कहाँ से निकला है। लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है, यानी लातीनी जुबान का जन्म लफ्ज़ है वेनम। वेनम जो है इसका मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, सांप का जहर जो है। तो वेनम से वर्ड वायरसेस जो है उसको डिराइव किया गया और वायरसेस का लफ्ज़ मायने क्या होगा, पॉइजनस फ्लूइड। डेफिनेशन की बात करें तो ये ए सेलुलर है, यानी बगैर सेल के हैं। इन्फेक्शियस एजेंट है, इन्फेक्शन काज करने वाले, बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स हैं। विच कॉन्टेन आरएनए और डीएनए, जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए की फॉर्म में या आरएनए की फॉर्म में, और ये डीएनए या आरएनए इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है एक प्रोटीन के कोट के अंदर, और जिसको कैप्सिड कहा जाता है, और ये रेप्लिकेट करता है सिर्फ होस्ट सेल के अंदर। तो ये ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है जिनके अंदर डीएनए या आरएनए एक प्रोटीन के कोट के अंदर बंद होगा, और चूंकि ये ए सेलुलर है, सेलुलर कंपोनेंट नहीं है, तो इनको रेप्लिकेशन के लिए अपने होस्ट सेल की जरूरत होती है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना लेंगे हम वायरसेस के। वायरसेस ए सेलुलर होते हैं, बगैर जो है सेल के हैं, यानी दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। नॉट क्लासिफाइड इन 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि लिविंग नहीं है, सेल्स पर मुश्तमिल नहीं है, इसलिए इनको क्लासिफाई नहीं किया गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है आइदर इन द फॉर्म ऑफ डीएनए और इन द फॉर्म ऑफ आरएनए, और ये डीएनए या आरएनए इनक्लोज होता है प्रोटीन के कोट के अंदर, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। इनके अंदर कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं पाई जाती, क्योंकि ये डिपेंड करते हैं अपने होस्ट के ऊपर। अब इनका होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरियल सेल हो सकते हैं, और ये हमेशा इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, यानी सेल के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट हैं जो एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, और फिर उनके सेल में सिर्फ, क्योंकि सेल की मेटाबॉलिक जो मशीनरी होती है, जो सेल के जो एंजाइम्स होते हैं, उन सबको इसने जो है यूज करना है, इसलिए ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस को अगर हम लें तो इसमें आईसीटीवी जो है, यानी इंटरनेशनल कमेटी ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ वायरसेस ने क्लासिफिकेशन जो है ना वो की है इसकी 4 बेसिस के ऊपर। होस्ट की बिना पर क्लासिफिकेशन की गई है, मॉर्फोलॉजी यानी इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बिना पर क्लासिफिकेशन की गई है, इससे जेनेटिक मटेरियल की बिना पर कि ये डीएनए है, आरएनए है, या इसके अंदर जो है ना सिंगल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड है। और इसी तरह इसकी जो रेप्लिकेशन है, क्या डायरेक्ट रेप्लिकेशन होगी या इनडायरेक्ट वे में रेप्लिकेशन होगी, या रिवर्स जो है प्रोसेस के थ्रू जो है होगी, तो ये रेप्लिकेशन की बेस पे भी इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। इसमें पहली जो क्लासिफिकेशन है इसको हम लेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट। डिफरेंट होस्ट हो सकते हैं वायरसेस के। एनिमल वायरसेस वो तमाम वायरसेस जो इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को और एनिमल्स को, उन्हें एनिमल वायरसेस कहा जाता है। इसमें इन्फ्लुएंजा वायरस के एग्जांपल लेंगे हम, जो कॉमन जो फ्लू होता है उसको काज करने वाला वायरस है। इसी तरह रेबीज को काज करने वाला है, ये पागल जानवरों के, पागल कुत्ते और मुख्तलिफ जो जानवर हैं उनके काटने से होने वाली ये बीमारी है, पागलपन भी इसको कहते हैं, फोबिया भी जो है ना वो कहते हैं। तो रेबीज जो वायरस है ये भी एनिमल जो है ना वायरस है, एनिमल्स के अंदर और इवन ह्यूमन बीइंग के अंदर भी ये रेबीज को काज करता है। प्लांट वायरसेस को लेंगे हम। प्लांट वायरसेस ऐसे तमाम वायरसेस हैं जो इन्फेक्ट करते हैं प्लांट्स को। एग्जांपल इसमें हम लेंगे टीएमबी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तंबाकू के जो होते हैं, पौधे होते हैं, उनके ऊपर जो है इन्फेक्शन काज करने वाला वायरस जो है ये टीएमबी कहलाता है। ऐसे ही पोटैटो वायरस एक्स जो है ये भी इसी एग्जांपल है जो प्लांट्स के अंदर और पोटैटो प्लांट के ऊपर जो है इन्फेक्शन करता है। बैक्टीरियोफेजिस को लेंगे। फेज इसमें वायरस को बोलते हैं, और बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरस को कहते हैं जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। एग्जांपल इसमें लेंगे हम T4 फेज। अब फेज जो है ना वायरसेस ही हैं, और इनमें वर्ड जो मतलब साथ टी जो है ना लगेगा वो टाइप के लिए है, तो T4 का मतलब है टाइप 4 वाला जो है ना वो फेज। ऐसे ही लैम्डा जो है ना वायरसेस हैं, ये ऐसे वायरसेस हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, बैक्टीरिया के सेल को डिस्ट्रॉय करते हैं।
चौथी हमारे पास जो क्लास आती है वो आर्किया वायरसेस है। आर्किया वायरस ऐसे होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं आर्किया को। अब आर्किया जो है ना वो क्या है, ये पुराने वाले कदीम वाले जो है ना वो बैक्टीरिया हैं। और इसमें जो हम एग्जांपल जो है ना वो लेंगे वो होगी इसमें सल्फोलोबस ऐसे जो है ना वो वायरसेस जो है ना वो हैं जो स्पिंडल शेप के होते हैं, यानी दोनों किनारे पतले इसके होंगे। तो स्पिंडल शेप जो है ये वायरसेस हैं और ये आर्किया को इन्फेक्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल यानी फॉर्म और इसकी अपीयरेंस, इसी बिना पर जो क्लासिफिकेशन है तो ये डिफरेंट इसमें जो है मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म्स हो सकती हैं। हेलिकल फॉर्म होती है, ये कैप्सिड इनका जो है ना वो क्या होता है, हेलिकल जो है ना वो कैप्सिड होता है। कुछ इस तरह से इसमें जो है ये हेलिकल फॉर्म में जो है इसके कैप्सिड के कैप्सोमर जो है ना वो इस तरह से अरेंज होते हैं। टीएमवी इसी एग्जांपल लेंगे हम, और रेबीज। टीएमवी टोबैको मोज़ेक वायरस हेलिकल फॉर्म में होता है, रेबीज का वायरस भी हेलिकल फॉर्म में होता है। देन हमारे पास आइकोसाहेड्रल है। आइकोसाहेड्रल वायरसेस ये एक सिमेट्रिकल जो है ना वो शेप होती है। आइकोसाहेड्रल जो है ना वो शेप होगी। आइकोसाहेड्रल जो है एक ऐसी ज्योमेट्रिक शेप होती है जिसके 20 जो है ना फेसेस होते हैं। इसमें एग्जांपल हम लेंगे एडिनो वायरसेस की और हार्प्स वायरसेस की। एडिनो वायरस जो है जनरली जो है इन्फेक्शन काज करता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन को काज कर सकता है, या फिर इसमें जो है रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होती है उसमें इन्फेक्शन जो है ना वो करता है। हार्प्स वायरस जो है ये हार्प्स सिम्प्लेक्स को काज जो है ना वो कर सकता है, या जेनिटल हार्प्स जो है यानी इसमें जख्म जो है ना वो बन सकते हैं स्किन के ऊपर, या फिर जेनिटल हार्प्स की बात करें तो जेनिटेलिया जो है उसके ऊपर सोरनेस आ सकती है, जख्म जो है ना वो बन सकते हैं, अल्सर बन सकते हैं। कॉम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर काफी कॉम्प्लेक्स होती है, इनके अंदर टेल भी प्रेजेंट हो सकती है। ये कॉम्बिनेशन होता है हेलिकल फॉर्म का भी, हेलिकल शेप और आइकोसाहेड्रल दोनों कंबाइंड जब हो जाती हैं शेप्स तो इनकी कॉम्बिनेशन से जो बनता है दैट इज कॉम्प्लेक्स वायरसेस। ये बैक्टीरियोफेज हम इसकी जो है ना वो लेंगे एग्जांपल जो है ना वो लेंगे। बैक्टीरियोफेज कॉम्प्लेक्स शेप के जो है ना वो वायरसेस जो है ना वो होते हैं। इनवेल्प्ड वायरसेस हैं। इनवेल्प्ड वायरसेस जो हैं इनके अंदर क्या होता है, इनवेल्प जो है ना वो पाया जाता है, एक बाहर एक कवरिंग जो है ना वो होती है, और आउटर लिपिड का जो इनवेल्प होगा जिसको डिराइव करते हैं ये सेल मेम्ब्रेन ऑफ होस्ट से, अपने होस्ट के सेल की सेल मेम्ब्रेन से डिराइव करके ये लिपिड का इनवेल्प अपने ऊपर लपेट लेते हैं, इसलिए ये वायरसेस इनवेल्प्ड वायरसेस कहलाते हैं। इसमें एग्जांपल हम HIV लेंगे जो ह्यूमन बीइंग के अंदर एड्स को काज करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस को लेंगे जो फ्लू को काज करता है। नॉन इनवेल्प जो है ना वायरसेस हैं, और नेकेड वायरसेस हैं, ये नंगे वायरसेस हैं, इनके ऊपर जो है इनवेल्प नहीं होगा। विदाउट इनवेल्प जो वायरसेस होंगे उनको क्या कहेंगे, नॉन इनवेल्प्ड और नेकेड वायरसेस। इनके अंदर सिर्फ कैप्सिड होगा, और कैप्सिड के अंदर जो है इनका जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड होगा। पोलियो वायरसेस इसकी एग्जांपल है, और एडिनो वायरस इसकी एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए है उनके अंदर या आरएनए है, इसी बिना पर भी क्लासिफिकेशन है। इसमें दो क्लासेस बनती हैं, डीएनए वायरसेस जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, और आरएनए वायरसेस जिनके अंदर आरएनए प्रेजेंट होगा। अब जो डीएनए वायरसेस हैं इनकी फर्दर 2 क्लासेस हैं कि क्या उनके अंदर जो डीएनए है उसका एक स्ट्रैंड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है, या कि उसके अंदर जो है 2 स्ट्रैंड जो है ना मौजूद हैं। 2 स्ट्रैंड मौजूद होंगे तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए कहलाएगा। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की एग्जांपल हमारे पास एडिनो वायरसेस आती हैं, कॉमन रेस्पिरेटरी जो ट्रैक के इन्फेक्शन काज करती हैं। हब्स वायरसेस आते हैं जो हब्स सिम्प्लेक्स को और जेनिटल हब्स को काज करते हैं। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी स्ट्रैंड इसमें एक ही होगा लेकिन इसकी नाइट्रोजन जो बेसिस होती हैं वो डीएनए वाली ही होंगी। इसमें एग्जांपल हमारे पास जो है पर्वो वायरसेस के आते हैं। पर्वो वायरसेस जो है ये गैस्ट्रो इंट्राइटिस जो है वो काज करते हैं। गैस्ट्रो इंट्राइटिस जो है ये इंटेस्टाइनल मतलब इन्फेक्शन जो है ना वो होता है, डाइजेस्टिव जो है ना सिस्टम का इन्फेक्शन जो है ना वो होगा जिसको ये पर्वो वायरसेस काज करेंगे, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड इनके अंदर डीएनए पाया जाता है। आरएनए वायरसेस आ जाते हैं हमारे पास।
आरएनए मौजूद होगा एज जेनेटिक मटेरियल, और आरएनए भी इसी तरह से डबल स्ट्रैंडेड जो है वो आरएनए हो सकता है। अगर आरएनए अपने ही ऊपर मतलब होंगे इससे भी जो है ना वो दो स्ट्रैंड, बट इसके अंदर जो दो स्ट्रैंड होंगे, दोनों जो स्ट्रैंड हैं इनमें और डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड में क्या डिफरेंस होता है, इसको जो नाइट्रोजन जो बेसिस होती हैं उनमें और बल्कि सॉरी नाइट्रोजन बेसिस में भी डिफरेंस होगा कि इनमें आरएनए के अंदर जो है वो यूरासिल जो है वो पाई जाती है और वहां जो है ना वो थाइमिन है, और इनके अंदर जो शुगर होती है उसका भी डिफरेंस होता है। तो इनके अंदर जो है राइबोज शुगर है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है, इनके अंदर डीऑक्सी राइबोज है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड जो है वो पाए जाते हैं। तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो सकता है जिसमें आरएनए के दो स्ट्रैंड मौजूद होंगे। एग्जांपल इसमें हम रोटा वायरस की लेंगे जो कि गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है वो इसको काज करता है, ये भी। अच्छा, इसके अलावा जो है ना वो हमने पर्वो वायरसेस को लिया है, वो भी यही इन्फेक्शन जो है ना वो काज करी। एक शिकायत जो है क्लासिक वायरसेस की एक ही जैसी डिजीज को काज कर सकती है, स्ट्रेन डिफरेंट हो जाती है इनकी। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के अंदर एग्जांपल हमारे पास कोरोना वायरस की है जो कोविड-19 को जिसने कॉज जो है वो किया था, और अभी भी बहरहाल इसकी बहुत सारी वेरिएंट्स, बहुत सारी नई स्ट्रेन जो है वो मौजूद हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस है जो कि कॉमनली फ्लू को जो है वो काज करता है, तो इसमें क्या होता है आरएनए का एक ही स्ट्रैंड जो है वो मौजूद होता है। अगली क्लासिफिकेशन वायरसेस की, इसकी बेसिस जो है वो रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है कि क्या रेप्लिकेशन डायरेक्टली हो जाएगी उससे जेनेटिक मटेरियल से या उसको पहले मॉडिफाई जो है वो किया जाएगा। तीन क्लासेस यहाँ पे हमारे पास जो है बनती हैं। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस हैं, नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस है और रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस है, यानी जिन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो करनी है। पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस ऐसे वाले होंगे वायरसेस जिनके अंदर आरएनए है और ये आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट कर दिया जाता है इनटू प्रोटीन, मतलब ये जिस फॉर्म में आरएनए इनका होता है उसी फॉर्म को क्या कर लिया जाता है, ट्रांसलेट कर लिया जाता है, प्रोटीन बना ली जाती है और होस्ट सेल के अंदर, होस्ट सेल के राइबोसोम को, होस्ट सेल की बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज करते हुए ये प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी इनके अंदर। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल हमारे पास पोलियो वायरसेस की आती हैं और हेपेटाइटिस सी का जो वायरस है ये पॉजिटिव सेंस आरएनए वायरसेस है, इनका आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है। सेकेंड क्लास है हमारे पास नेगेटिव सेंस आरएनए वायरसेस, होंगे ये भी आरएनए वायरसेस ही लेकिन इनका आरएनए डायरेक्टली ट्रांसलेट नहीं होता बल्कि पहले इनके आरएनए को ट्रांसक्राइब करके क्या बनाया जाता है, मैसेंजर आरएनए बनाया जाता है। आरएनए पहले था लेकिन उसी आरएनए को ही ट्रांसक्राइब करके मैसेंजर आरएनए बनाया जाएगा, फिर इस मैसेंजर आरएनए को जो है आगे ट्रांसलेशन जो है ना उसमें किया जाएगा, यानी बिफोर ट्रांसलेशन आरएनए को मैसेंजर आरएनए के अंदर जो है ना वो बदला जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरल आरएनए पॉलीमरेज। वायरस का अपना आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए को मैसेंजर आरएनए के अंदर कन्वर्ट करेगा और फिर इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेशन के प्रोसेस में से गुजारा जाता है, प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। रेबीज वायरस से एग्जांपल लेंगे और इबोला वायरस की एग्जांपल लेंगे। इबोला वायरस इसमें कह लें कि काफी डेंजरस वाला जो है ना वायरस है, ये अगर जो है ना वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू जो है ना वो किसी भी बॉडी फ्लूइड के थ्रू बॉडी के अंदर अगर एंटर जो है ना वो हो जाता है तो ये काफी इन्फेक्शियस जो है ना वो होता है, काफी जो है ना वो हार्मफुल होता है क्योंकि ये इंटरनल ब्लीडिंग को काज कर सकता है, ऑर्गन को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ऑर्गन से फेलियर को जो है ना वो काज कर सकता है, लाइक ब्रेन है, हार्ट है, किडनी से ऊपर किसी भी ऑर्गन को, जिस भी ऑर्गन तक इससे रिसाई होगी उस ऑर्गन के अंदर इसने इंटरनल ब्लीडिंग को काज करना है और ऑर्गन का फेलियर जो है वो काज करना है, इवन इवेंचुअली ये डेथ जो है वो काज कर सकता है। थर्ड इसमें हमारे पास क्लास आ जाती है रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग वायरसेस की। ये ऐसे वायरसेस हैं जो डीएनए वायरस भी हो सकते हैं और आरएनए भी हो सकते हैं। अब जो भी है डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें पहले वायरसेस जो है ना वो रेप्लिकेट करेंगे और थ्रू अ डीएनए इंटरमीडिएट, यानी अगर वो डीएनए था तो डीएनए को यूज करते हुए आगे जो ना इंटरमीडिएट बनाया जाएगा, और अगर आरएनए था तो आरएनए और डीएनए दोनों का जो है ना वो इंटरमीडिएट जो है ना वो बना के, तो पहले इसमें जो है डीएनए का एक इंटरमीडिएट जो है ना वो बनना है, रेप्लिकेशन होनी है वायरसेस के जेनेटिक मटेरियल की, और ये प्रोसेस जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जाता है। तो रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो वायरसेस होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज्म को यूज करते हैं
और क्या करेंगे, ये आरएनए से वापस जो है ना वो डीएनए बनाएंगे, या इवन डीएनए से भी वापस जो है वो डीएनए बना सकते हैं। तो एग्जांपल इसमें हम जो है ना वो लेंगे आरएनए जो है ना वो जीनोम की, इसमें जो है जो मतलब रिवर्स ट्रांसक्राइबिंग जो वायरसेस हैं, इनमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जिनके अंदर आरएनए जीनोम होता है वो रेट्रोवायरसेस कहलाते हैं, जैसे कि एचआईवी है, हेपेटाइटिस सॉरी एचआईवी है, एड्स को काज करने वाला जो है ना वायरसेस, और इसमें डीएनए जीनोम हो सकता है जो हेपेटिना वायरसेस जो है इसके अंदर जो है ना वो पाया जाता है। डीएनए जीनोम को ये यूज करके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है ना वो करेंगे, और हेपेटिना वायरसेस जो है ये हेपेटाइटिस बी जो है इसको काज करते हैं।